हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 12th है ना, उसमें आज हम अगला लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला आपने सीखा था जब वो मीडियम पे डिपेंड करता है हम कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि कैपेसिटर में भी आगे जाके काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और ये कैपेसिटर में आगे जाके काफ़ी यूज़ होता है। सिंबल क्या रहता है बच्चों इसका? एप्सिलॉन आर, और के भी बोल सकते हो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। आप देखिए, ये आप इसे के भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं, और ये एक रेशो होता है बेसिकली। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यूनिटलेस रेशो रहेगा। ठीक है ना, एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम, जिस भी मीडियम की बात करेंगे आप, अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है, पहले तो मैं यहाँ साथ में आपको ये बता दूं बच्चों कि एप्सिलॉन, ये जो के है, इसकी कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यूज टू रिमेंबर। बच्चों के ऑफ एयर, जो एप्सिलॉन आर है एयर का, वो आपका 1 हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं यहां लिख देता हूं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू है। के ऑफ माइका, जो वुड के ऊपर माइका की शीट यूज होती है, के ऑफ माइका, वो हम 5 यूज करते हैं, 5। ये वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल्स में कई बार दी रहती हैं और कई बार हमें खुद से भी यूज करनी होती हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप ये 3-4 स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद कर लें। के ऑफ एयर 1, के ऑफ माइका 5, ऐसे ही के ऑफ वाटर बच्चों अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 80 ले लेते हैं, उसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अगर दिया जाएगा 81 तो हम 81 लेंगे, अदरवाइज आप 80 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और ऐसे ही बच्चों के ऑफ एनी मेटल, मेटल का के इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आपको आगे जाएंगे जब हम इसमें कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। बच्चों आप ये पिछले सीरीज जो हमने ये लेक्चर की स्टार्ट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें स्टार्टिंग से सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स हम कवर करते हुए अपलोड करेंगे सारी सीरीज, और आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में लेकर आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत आसान रहेगी, और जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी मैं आपके लिए बहुत आसान मेथड से एक्सप्लेन करते हुए लेकर आऊँगा। ठीक है, आप इससे पहले वाली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म मैंने अच्छे से समझाया है, कूलम्स लॉ को न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड जो मैग्नीट्यूड फॉर्म के कैसे यूज़ करने हैं वो भी सिखाया है। आज हम पढ़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चों ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 81 दिया जाएगा तो 81 ले लेंगे। और मेटल का इनफाइनाइट, माइका जो है वो कई बार फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में ऐसे मटेरियल दिए जाते हैं, तो उसका के जो है वो 5, 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग मटेरियल के दिए जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली है बच्चों ये नंबर, अगर न्यूमेरिकल में देगा थोड़ा बहुत डिफरेंट करके तो वो भी हमें यूज़ करना होता है। और के ऑफ एयर 1, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये एक यूनिटलेस रेशो है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन है। मीडियम का एप्सिलॉन ऊपर आएगा। एप्सिलॉन बेटा ये ग्रीक लेटर है, ठीक है, आप ध्यान दें इस बात को। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ई ना समझें इसको, ये इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ग्रीक लेटर है, देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम, ये हमारा के है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम चार्जेस को, सिस्टम ऑफ चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में डाल देते हैं तो क्या होता है, आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीन को पॉज करिए और लिख डालिए सारा।
देखिए बच्चों, आइसोलेटेड चार्ज जब किसी मीडियम में पुट किया जाता है ना, आइसोलेटेड चार्ज when placed in some medium, तो होता ये है कि आइसोलेटेड चार्ज में ना, मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, तो जो मीडियम होगा वो मीडियम इसके नेचर के हिसाब से आयोनाइजेशन जो हम करते हैं ना इंडक्शन चार्ज की, ठीक है। अब देखिए ये Q चार्ज जब मैंने किसी मीडियम में प्लेस किया तो मीडियम का ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होके यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह से ये होगा बच्चों कि नेट फोर्स जो इंड्यूस्ड चार्जेस लगाएंगे इस पे वो जीरो आ जाएगा, इंड्यूस्ड चार्जेस जो लगाएंगे वो जीरो आ जाएगा, है ना। बट जब कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान लीजिए सिस्टम है दो चार्जेस का, प्लेस्ड इन सम मीडियम, अब यहां पर देखिए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जब किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो क्या होता है बच्चों, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, और अब क्या होगा, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंड्यूस्ड चार्जेस का। मीडियम के जो चार्जेस हैं वो इसके प्लस नेचर के हिसाब से यहाँ माइनस के चार्जेस आएंगे इंटरेक्ट करने। कहाँ से आएंगे, मीडियम के, जिस मीडियम में आपने इसे इंसर्ट किया है ये सिस्टम को, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी आ जाएंगे, इनके जो भी नेचर होगा उसके हिसाब से इंडक्शन हो जाएगी। अब आप सोचिए क्या हुआ है, यहां पर तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, नेट फोर्स आपने बोला था आइसोलेटेड चार्ज पर इंड्यूस्ड चार्जेस जो लगाएंगे वो जीरो, लेकिन यहां पर बच्चों इंड्यूस्ड चार्जेस और ये वाला चार्ज भी, यानी कि अगर मैं Q1 इस Q1 चार्ज की बात कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस Q1 चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस कंसीडर करते हैं, एक बार बाकी से भूल जाइए, सिर्फ Q1 चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस कंसीडर करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस Q1 चार्ज पर ये इंड्यूस्ड वाले चार्जेस भी फोर्स लगा रहे हैं, जी हाँ लगा रहे हैं इंड्यूस्ड वाले, और इस Q1 चार्ज पर वो इसका जो दूसरा चार्ज है Q2 वो भी फोर्स लगा रहे हैं। तो कौन से दो फोर्स की बात करी मैंने, Q1 पर एक तो इंड्यूस्ड वालों ने लगाया और एक Q1 पर जो Q2 लगाता था, जो भी इनके बीच का सेपरेशन था, मान लो वो सेपरेशन D था, तो Q1 पर दो फोर्स लगे, सिमिलरली Q2 पर भी अब दो फोर्स लग रहे होंगे, है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, आप चेक करिए कि इंडक्शन जो हुई है मीडियम के चार्जेस की, यहां पर जो इंट्रैक्शन हुई है Q1 के पॉजिटिव नेचर से यहाँ नेगेटिव वाले आए हैं, तो इस Q1 पर ये तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट ये इस पर रिपल्सिव लगा रहा है। तो Q1 पर जो दो फोर्स लगे हैं, अगर मैं यहाँ आपको Q1 पर दो फोर्सेस के बारे में बात करूं तो इधर अट्रैक्टिव फोर्स इंड्यूस्ड चार्जेस लगा रहे हैं और इधर रिपल्सिव फोर्स जो Q2 ने लगाया, ये अट्रैक्टिव वो रिपल्सिव। बच्चों अब क्या होगा, नेट फोर्स ऑन Q1 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। आई रिपीट, जो नेट फोर्स Q1 पर लगेगा वो तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करने से जो सब्ट्रैक्ट करने पर मैग्नीट्यूड बचेगा वही आएगा ना बच्चों, 180 डिग्री पर दो वेक्टर है ना, हाँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, हाँ तो फिर वही तो कह रहा हूं कि Q1 पर जो नेट फोर्स आएगा वो अब रिड्यूस हो गया है। बच्चों जब Q1 ये Q1 Q2 का सिस्टम एयर में रखा जाता था तब जो फोर्स लगता था Q1 पर वो अलग था, वो ज्यादा था। अब ये Q1 Q2 का सिस्टम आपने किसी अदर मीडियम में प्लेस कर दिया है तो उस मीडियम के चार्जेस भी इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ, जैसे ये कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया, ये भैया Q1 पर जो नेट फोर्स आया वो अब थोड़ा रिड्यूस हो गया है। आई रिपीट, एयर में जब ये सिस्टम था तब Q1 पर जो फोर्स लगता था उससे अब कम हो गया है फोर्स Q1 पर, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके बाद आगे लेकर चलता हूं, बताता हूं कि नेट फोर्स ऑन Q1 क्या मैं यहां लिख सकता हूं जी। आप देखिए नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज
रिड्यूस्ड हो गया है, रिड्यूस्ड है ना, नेट फोर्स रिड्यूस हो गया है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जेईई एडवांस के कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है कि Q1 पर Q2 ने जो फोर्स लगाया है क्या वो चेंज हुआ? नहीं। क्या Q1 पर नेट फोर्स जो फील हो रहा है इस मीडियम में आने पर वो चेंज हुआ? जी हां। आई रिपीट, Q1 पर जो Q2 ने लगाया है क्या वो चेंज हुआ? नहीं। Q1 पर जो नेट फोर्स फील हो रहा है इस मीडियम में आने पर क्या वो चेंज हुआ? जी हां, वो रिड्यूस हो गया। आप इस बात को अच्छे से नोट्स बना लीजिए। क्या Q1 पर Q2 की वजह से जो लग रहा है वो सेम है, पहले भी एयर में जितना था उतना। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मीडियम चेंज करने पर फोर्स कम हो जाता है। बच्चों वो कौन सा फोर्स है? ये नेट फोर्स आप कह रहे हैं, नेट फोर्स कम हो जाता है। क्यों कम हुआ? क्योंकि Q2 तो Q1 पर जो लगाता ही था, ये रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं, इसकी वजह से नेट फोर्स कम हो जाता है किसी भी चार्ज पर। Q2 पर भी नेट फोर्स कम हो गया है, Q1 पर भी नेट फोर्स कम हो गया है। आई रिपीट, नेट फोर्स कम हो गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, तो आप इसको नोट करिए और मैं अब आपको फॉर्मूला वाइज बताता हूं कि क्या वैल्यूज न्यूमेरिकल में कैसे यूज करनी है आपको। आइए, हमने सीखा कि सिस्टम जब प्लेस किया जाता है किसी मीडियम में तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज रिड्यूस हो जाता है, नेट फोर्स। ठीक है भैया। अब ये देखिए, मान लीजिए एयर में मैंने Q1 Q2 का सिस्टम रखा था और एक बार किसी अदर मीडियम में, तो ये Q1 ये Q2, ये इनके बीच की दूरी d डिस्टेंस। तो बच्चों जो फोर्स लग रहा था एयर में वो कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ना? और जब यही Q1 Q2 वाला सिस्टम d डिस्टेंस वाला अगर हमने किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिया है ना, तो अब क्या होगा? मीडियम कौन से वाला? एप्सिलॉन मीडियम। परमिटिविटी कितना है मीडियम का? एप्सिलॉन m से डिनोट किया है। तब फोर्स क्या होगा बच्चों मीडियम में जाने के बाद? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का Q1 Q2 अपॉन d का स्क्वायर। अब बच्चों आप जानते हो कि एप्सिलॉन r होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बच्चों एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं मीडियम की परमिटिविटी को इस लॉजिक से? जी हां। तो बच्चों फोर्स क्या बन जाएगा मीडियम में जाने के बाद? ये फोर्स इन द मीडियम है, समझ रहे हैं ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, देखा आपने, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। अब जब आप इस फोर्स को, ये इक्वेशन जो बनी है, जब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो ये Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एप्सिलॉन r बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अब देखिए, अगर मैं यहाँ डिवाइड करके बता दूं आपको, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि ये ऐसे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स बचा क्या? आप इसे पॉज करिए और नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है? अब मैं यहां से ही रेज करता हूं और आपको बताता हूं इसके बाद। तो बच्चों ये जो टर्म है अब क्या बन जाएगी? फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, एप्सिलॉन r ऊपर हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर चला जाएगा ना।
तो अब आपने देखा कि मीडियम में जाने के बाद ये 1/εr लिख देता हूं मैं यहां, और फोर्स इन एयर लिख देता हूं। ये देखिए आप, लॉजिक क्लियर हुआ? इससे क्या पता चलता है बच्चों? हम जानते हैं परमिटिविटी सबसे कम अगर किसी मीडियम का होता है तो वो 1 है। 1 किसका होता है? एयर या वैक्यूम का या फ्री स्पेस जिसको आप बोलते हो। 1 से कम परमिटिविटी किसी मीडियम का नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप एक बात देखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू डालेंगे आप, मान लीजिए किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, 4, इसका मतलब होता है मीडियम में जाने के बाद इस सिस्टम का जो फोर्स पहले एयर में था अब वो 1/4 हो जाएगा। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, इसका मतलब है कि फोर्स 1/6 हो जाएगा। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 10 है तो इसका मतलब है कि अब जो सिस्टम ऑफ चार्जेस में फोर्स लग रहा था वो फोर्स अब 1/10 हो जाएगा। बच्चों किसका 1/10? एयर में जब था फोर्स और अब जो मीडियम में आने के बाद फोर्स है। आपने किन दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया है? एयर वाले फोर्स को और मीडियम में जाने के बाद फोर्सेस को। एक बात इंपॉर्टेंट है, चार्जेस वही हैं, डिस्टेंस वही है। कंडीशन ये है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किए आपने और बीच का सेपरेशन चेंज नहीं किया आपने। क्या चेंज किया है? सिर्फ मीडियम चेंज किया है। तो बच्चों इससे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये रेशो आप डायरेक्ट यूज करिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 20 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उस मीडियम में अगर चार्जेस को प्लेस करेंगे तो फोर्स जो है वो 1/20 टाइम्स ऑफ द फोर्स इन एयर हो जाएगा। एयर में जितना लगता था फोर्स उसका 1/20, समझ रहे हैं ना? तो एप्सिलॉन अगर जैसे रिलेटिव परमिटिविटी किसी का 50 है तो फोर्स 1/50 टाइम्स ऑफ द फोर्स इन एयर हो जाएगा। बहुत सिंपल है रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मैंने आपको 3-4 वैल्यूज बताई हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो आप याद रखिए और न्यूमेरिकल्स में आगे कैपेसिटर में भी हमें बहुत यूज में आएंगी। आप देख लीजिए, इसके पीछे का फंडा भी मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? इंडक्शन, जो मैंने मीडियम के पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन आपको समझाया, और ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइप के इसके क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।